जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन और हम लेकर उपस्थित हैं इस संबंध में। पानी में डूबा छड़ी का हिस्सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है, क्यों? तो बच्चों, किसी छड़ी को या लाठी को यदि पानी में डुबाइए तो उसका डूबा हुआ हिस्सा जो है वो ऊपरी हिस्से की अपेक्षा टेढ़ा दिखाई देने लगता है या छोटा दिखाई देने लगता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो इसका उत्तर सिर्फ यही होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है ना। लेकिन यदि लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, और वही 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो चित्र की मदद से हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो मान लिया बच्चों कि एक पात्र में जल है, या पात्र में नहीं हो तो तालाब में भी हो सकता है, ऐसा भी मान सकते हैं। अब एक छड़ी मान लेते हैं, ये इसका सबसे ऊपरी सतह है ना जल का। अब एक छड़ी को इसमें क्या करते हैं, डुबाते हैं इस प्रकार से। ये डुबाया, ठीक। ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाया है कि इसका जो वास्तविक भाग है वो यहाँ डूबा हुआ है, ठीक ना। लेकिन प्रेक्षक को इसका वास्तविक भाग जो है कुछ पहले से उठा हुआ दिखाई पड़ेगा बच्चों, और वो जब दिखेगा तो इस प्रकार से दिखेगा उसे। ऐसा दिखने लगेगा। अब प्रेक्षक तो ऊपर होगा। ऐसा है कि देखिए, यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरण है बच्चों, ये प्रकाश की किरण जल के सतह से अपवर्तित होगी। इधर सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम जल हो गया, और ऊपर का माध्यम विरल माध्यम हो गया, और प्रेक्षक तो हवा में स्थित है, विरल माध्यम में है बच्चों। तो देखिए, ये आपतन कोण यही हो गया, लेकिन अपवर्तन कोण जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ये इस टाइप से हो जाएगा। तो प्रेक्षक जो है जल के बाहर स्थित है। ये हो गई छड़ी, ये ऊपरी भाग हो गया, और छड़ी का निचला भाग जो है अपवर्तन के कारण जो है अपने स्थान से ये ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देगा ऐसा। तो आइए समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद लिखते हैं। जल में जैसे ही किसी छड़ी या लाठी को डुबाते हैं बच्चों, तो
ऊपरी भाग की अपेक्षा ऊपर वाला तो जो है सीधे सीधे जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऊपर वाला भाग का, अब ऊपर वाला भाग हवा में है, हवा में प्रेक्षक है, तो अपवर्तन तो ऊपरी भाग का होगा नहीं। अपवर्तन जो होगा सघन माध्यम जल में जो छड़ी का भाग है उसी का होगा। तो छड़ी के निचले भाग से जल के सतह की ओर चलने वाली प्रकाश की किरण जल के सतह से अपवर्तित हो जाती है। आप जानते हैं ना कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। और इस प्रकार अपवर्तित किरण जब प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचती है तो प्रेक्षक जो है उस अपवर्तित किरण की सीध में वो क्या करता है, आगे देखता है। इस सीध में वो आगे देखता है, जिससे कि उसका छड़ी का निचला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अतः छड़ी क्या होगा, उसे टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक ना, ये अपवर्तित किरण हुआ बच्चों। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। कैसे लिख पाएंगे हम लोग कि पानी में, पानी लिखिए या जल लिखिए, जल में किसी छड़ी के निचले भाग को डुबाया जाता है तो छड़ी के ऊपरी भाग का अपवर्तन नहीं होता है, परंतु जल में डूबे हुए छड़ी के निचले भाग से हवा में स्थित प्रेक्षक के नेत्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणों का जल के ऊपरी अपवर्तक सतह से प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, जिससे जल के सतह पर डाले गए अभिलंब से प्रकाश की किरणें दूर विचलित होकर प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचती है। प्रेक्षक जब इन अपवर्तित
किरणों के सीध में छड़ी के डूबे हुए भाग की ओर देखता है तो उसे छड़ी का निचला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे प्रेक्षक को छड़ी के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचला भाग टेढ़ा दिखाई पड़ता है। तो बच्चों अपने भाषा में लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको रटना है। अपने भाषा में जो समझ गए हैं उसी हिसाब से इसको लिखना है। तो आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। पानी अर्थात जल में किसी छड़ी के निचले भाग को डुबाया जाता है तो छड़ी के ऊपरी भाग का अपवर्तन तो नहीं होता है, परंतु जल में डूबे हुए छड़ी के निचले भाग से हवा में स्थित प्रेक्षक के नेत्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणों का जल के ऊपरी अपवर्तक सतह, यही बच्चों ये अपवर्तक सतह है। ये कौन सा सतह है? अपवर्तक सतह। आप जानते हैं कि अपवर्तक सतह दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, ठीक ना। तो अपवर्तक सतह से प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, जिससे जल के सतह पर डाले गए अभिलंब से प्रकाश की किरणें दूर विचलित हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर जो है जा रही है, लेकिन जाना तो इधर था, लेकिन दूर विचलित हो जाती है, ठीक। और दूर विचलित होकर प्रेक्षक के नेत्र तक पहुँचती है। प्रेक्षक जब इन अपवर्तित किरणों के सीध में छड़ी के डूबे हुए भाग की ओर देखता है तो उसे छड़ी का निचला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे प्रेक्षक को छड़ी के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचला भाग टेढ़ा दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है बच्चों, ठीक ना। इसको अपने शब्द में अच्छा से लिखिएगा और इसको आशा है आपने समझ लिया होगा, ठीक ना। तो मूल कारण इसका भी क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही छड़ी का या लाठी का डूबा हुआ हिस्सा जो है ऊपरी हिस्सा की अपेक्षा क्या होता है? टेढ़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी आप करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद।